साउंड नहीं हो पा रहा था। लेकिन मार्केट्स को ज़्यादा रैप नहीं करूँगा क्योंकि बाज़ार में आज मिला जुला सा काम काज। लास्ट आवर में सेल ऑफ HDFC एडजस्टमेंट की वजह से बिकवाली, L&T इन्फोटेक माइंट्री निफ्टी का हिस्सा हुआ, HDFC बाहर हो गया आज से। सेंसेक्स में JSW स्टील आ गया, L&T इन्फोटेक बाहर हो गया, माफ़ी HDFC बाहर हो गया। तो सबके एडजस्टमेंट्स का इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। तो लास्ट आवर में सेल ऑफ उसकी वजह से आपको इंडेक्स में दिखाई पड़ा। लेकिन आज जो मेजर एक्सीडेंट था वो था डेल्टा कॉर्प, जहाँ पर हैवी सेल ऑफ वो न्यूज़ फ्लोज के बीच में वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाकी मिला जुला सही काम काज था, तो बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, TCS और HCL के नंबर्स अवेटेड हैं, कुछ ही देर में आने वाले हैं, तो उन नंबर्स को आप ज़रूर देखिएगा। अनुमान है कि शायद थोड़ा वीक साइड पे नंबर्स TCS और HCL के आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाकी कुछ ही देर में नंबर्स आ ही जाएंगे तो आइडिया लग जाएगा। सीधे अब सवाल जवाब के सब वापस शुरू करता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास अब आया है, ओके, पहला सवाल है मार्केट्स में स्पेशली HDFC बैंक को लेकर क्या किया जाए। सर, HDFC बैंक के केस में तो अगर आपके पास पुराने निवेशित शेयर हैं तो आप बने रहेंगे आज के बाद, क्योंकि वो HDFC लिमिटेड के शेयर उसमें मर्ज हो रहे हैं। तो अब थोड़े दिन तो कंसोलिडेशन में जाएगा ही, क्योंकि सिमिलर साउंडिंग बिजनेस, सिमिलर साउंडिंग वर्क वो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। स्पेशली अगर रियल स्टेट कारोबार में जो HDFC का बिज़नेस है, जो HDFC बैंक का बिज़नेस है, सिमिलर क्लाइंट्स हुए या सिमिलर प्रोफाइल्स हुए, वो चेंज होंगे, कंसोलिडेशन होगा। तो कंसोलिडेशन में टाइम तो लगेगा, तो एक आध क्वार्टर तो आप मान के चलो कि इसी कंसोलिडेशन में निकल जाएगा। उसके बाद आप एक बार को फिर भी यहाँ पे कॉल ले सकते हो, लेकिन तब तक के लिए तो आप अभी बने रहो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि दे सकते हो, लंबी अवधि का नज़रिया है आपका, तो यहाँ बने रहने में कोई दिक्कत नहीं। आप समय दो, इट्स अ क्वालिटी असेट टू ओन। 1993 से लेके अब तक स्ट्रांगली रिटर्न दिया HDFC बैंक ने, और 78 से कल ही मैंने HDFC बैंक लिमिटेड का रिटर्न पड़ा है, तो ये भी 23 से 24% रिटर्न दे चुका है CAGR के तौर पे पिछले जब से लिस्टिंग हुई तब से लेके आज तक। तो बढ़िया 20% प्लस के आसपास के इन्होंने रिटर्न्स दिए दोनों ही बैंकों ने। तो आप थोड़ा टाइम तो दे ही सकते हो यहाँ पर। राहुल जी का सवाल है, कैन वी ऐड वोल्टास, लेमन ट्री एंड गो फैशन। सर, लेमन ट्री इज़ गुड टू गो, वोल्टास इज़ गुड टू गो फैशन के केस में थोड़ा रिटेलर के AB फैशन ज़्यादा बेटर बेट दिख रहा है, क्योंकि वहाँ स्टेबल हो गया थोड़ा सा नंबर। तो 209, 180, 190 का स्टॉप लेके आप वहाँ पर लॉन्ग जा सकते हो कंपेरेटिवली गो फैशन के। तो एक बार को उसको आप फिर भी देख लो। रही बात लेमन ट्री की भी, देखिए भागा तो वह भी स्टॉक है, मतलब सिंगल डिजिट से या फिर लोअर डबल डिजिट से चला हुआ शेयर है और 100 रुपये तक की तेज़ी दिखा चुका है। तो थोड़ा सा तो अब कूल ऑफ होना चाहिए। लेकिन कंसीडरिंग G20, कंसीडरिंग वर्ल्ड कप, इंडिया की जो स्टोरी है आने वाले टूरिस्ट की, लगता तो है नंबर्स अच्छे होने चाहिए। प्लस इनका नया होटल भी खुल रहा है, तो वो भी इनके लिए काम करेगा। मुंबई वाला जो लग्जरी इनका पार्ट का होटल है, पहला लग्जरी होटल है इनका, तो वो इनके लिए काम तो करना चाहिए। रही बात वोल्टास की, तो देखिए ये बात सच है कि वोल्टास कंसोलिडेट कर रहा है और लंबे समय से कर रहा है, और आमतौर पर इसने रिटर्न उतना दिया भी नहीं, टाटा की बाकी ग्रुप दे चुकी हैं, लेकिन पुरानी हिस्ट्री के साथ है। और अगर आप AC मार्केट में कोई नाम ढूंढ रहे हैं तो ब्लू स्टार और वोल्टास जैसे दो ही बड़े प्लेयर दिखेंगे। कुछ हद तक हेवल्स भी ठीक है, लेकिन इन सब में सबसे इजी बेट तो सो फार लेमन ट्री दिख रही है। बट अगेन बाज़ार की सिचुएशन में ये ध्यान रखना है या वो पिक एंड चूज़ क्या करना है, क्योंकि हीटेड अप मार्केट्स है। तो ऐसा ना हो ना हीट अप मार्केट्स में आपका पैसा चला जाए। तो उस कैपिटल के प्रोटेक्शन के साथ ही आपको काम करना, तो वो आप प्लीज़ देख लेना निवेश से पहले अपने। इसके अलावा GR इंफ्रा, मोहन सर, मीडियम टर्म है तो आप जा सकते हो, लॉन्ग टर्म है तो आप L&T को पहली प्रेफरेंस देना, क्योंकि इंफ्रा में जो भी कंपनियां हैं, बीट अशोका, दिलीप, वैस्कॉन, HCC, HEG, इनमें बहुत कम ही होते हैं कोई ऐसे स्टॉक जिसने पैसा बना के दिया है। HEG ने फिर भी थोड़ा बहुत बनाया हाल फिलहाल में, लेकिन बाकी ने पैसा बर्बाद ज़्यादा किया। तो इंस्टेड आप इंफ्रा में अगर मीडियम टर्म के लिए जा रहे हो तो एक बार को अच्छा विकल्प हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए आप दूसरे बेट्स कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छे बेट्स आपको मिल सकते हैं। मतलब कंपेरेटिवली इस स्टॉक के आप किसी और में चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा बनेगा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए। L&T वैसे भी एक बड़ी तेज़ी के बाद नीचे मिल ही रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आराम से बेट कर सकते हो। लार्जेस्ट कैपिटल गुड्स स्पेस की कंपनी है, 2 लाख करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक है, 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है। तो और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है हाइड्रोकार्बन स्पेस में, कंस्ट्रक्शन स्पेस में, डिफेंस स्पेस में भी। तो आप एक बार को उसको देख सकते हो। फिर भी एक्यूमुलेशन वाइज बढ़िया एक्यूमुलेशन, और कैपिटल गुड्स की दोबारा तेज़ी हीटअप हो रही है, तो वो एक बार को अच्छा नाम हो सकता है। बट अगेन क्योंकि चलने के बाद नीचे आया तो थोड़ा और कूल ऑफ हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कॉल लेना होगा। पतंजलि में आज एक ब्लॉक था शिवम सर, वो ब्लॉक में करीब 0.40% स्टेक बिका है।
तो ऐसा अनुमान बाज़ार में लग रहा था कि वो प्रमोटर ने हिस्सा बेचा है। अभी पता नहीं है, शाम तक डिटेल आएंगे, लेकिन अगर प्रमोटर ने हिस्सा बेचा है तो वो 88.50 से बढ़कर 81.50 या 80.50 से घटकर स्टेक 76 लाना है इनको, 75 लाना है इनको। तो कुछ हिस्सा वहाँ से ऑफलोड होना शुरू हो गया है। अगर ऐसा हुआ है तो पॉजिटिव साइड पर बाजार मान के चल रहा था। पता नहीं कौन फंड आता है, किसने माल लिया है, किसने माल बेचा है, डिटेल आने दो। लेकिन ऐसी बस थी मार्केट में जिसके दम पर ये थोड़ा चलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अदरवाइज़ तो अभी वेट एंड वॉच सबसे बड़ा ट्रिगर वही है कि जब तक सप्लाईज पूरी नहीं होंगी तब तक ये इशू रहेगा यहाँ पर। ओके, टाइम टू बुक प्रॉफिट इन पोली कैब एंड कैन वी एंटर सोलार। सोलार के केस में सर लो वॉल्यूम है, इसलिए एक बार को मैं अवॉइड करूँगा। आप इनफैक्ट इसमें जा सकते हो सोलार से अच्छा तो जिसको कल ऑर्डर मिला था, क्या नाम है, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, एक बार को उसको देख सकते हो। ये बड़ा ऑर्डर था 500 करोड़ रुपए का, तो इस ऑर्डर में मार्जिन भी अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी आएगी, तो हो सकता है यहाँ से बढ़िया दाम बनता हुआ दिखाई पड़े। जिस तरह की कंपनी को ऑर्डर मिला हो तो सर्किट चल रहा है, तो कल परसों में कहीं सर्किट खुल के नीचे मिल जाए तो एक बार को वो ज़्यादा बेटर बेट हो सकता है कंपेरेटिवली सोलार के। लेकिन हाँ, पॉली कैब में आप ये कर सकते हो कि ये 400 रुपये से 2400 पहुँचा है या 600 से 2400 पहुँचा है, तो आपने किस भाव पर एंटर किया किसी को नहीं पता। सो अगर आपको मान लो डबल हो रहा है आपका पैसा, तो आप डबल हो रहा है तो कैपिटल निकाल लो, फ्री का शेयर छोड़ दो। तो फ्री का शेयर तो जहाँ मर्जी जाए, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कैपिटल का शेयर जो है उससे आप ये ले लो, तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि आपने पैसा भी बना लिया और 2 शेयर भी होगा आपके पोर्टफोलियो में। सो इस तरह से कुछ कर लो, मिक्स एंड मैच करके तो काम चला लो। लेकिन बेटर सोलर से अच्छा बेटर बेट वो हो सकता है प्रीमियर एक्सप्लोसिव, बट थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। 2 दिन से सर्किट लग रहे हैं तो थोड़ा महंगा हो गया, ऑर्डर बड़ा था इसलिए भी लग रहा है, तो नीचे मिले तो ज़्यादा अच्छा मूव वहाँ पर आ सकता है। ओके, ओके 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 आइडिया फोर्ज में अभी नई एंट्री मत करिए नितिन जी। कोई भी नए आईपीओ में नई एंट्री करना भी लॉजिकल नहीं होता, क्योंकि समय थोड़ा दे दीजिए। अब समय अपने आप उसको मिले ही है, 1 साल लगेगा, प्रोमोटर की ऑफलोडिंग होगी, पुराने इन्वेस्टर्स ऑफलोड करेंगे, 2-4 क्वार्टर के नंबर आएंगे, ऊपर नीचे होगा, तब आपको मौका मिल जाएगा एंटर करने का। तो पहला 1 साल तो इन्हीं सब में निकल जाता है, वो 1 साल निकल जाने दीजिए। वैसे भी 600 रुपये का शेयर 1100-1300 रुपये में लिस्ट हो रहे हैं, तो डबल प्राइसेस तो ऑलरेडी लिस्ट हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे काम करना होगा। खैर TCS के नंबर्स अभी आए हैं, मुनाफा 10,900 करोड़ से के अनुमान के सामने 11,070 करोड़ का एक नंबर आया है। लेकिन आगे की डिटेल अभी पता नहीं है, क्या मुनाफे के बीच में बिटवीन लाइंस क्या है, लेकिन हो अल्लाह शुरू हो गया तो अब बता देता हूँ आपको मैं वो नंबर्स के बारे में। ओके, अगर हाँ कल TCS आपको नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर ऐड कर लेगा। ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, केविएट है कि अगर नीचे मिले तो आराम से SIP वे में थोड़ा सा बढ़ा के SIP आप ऐड कर सकते हैं। रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं डाउन साइड का। डेल्टा कॉर्प शुड बी बाय, रिस्क है धवल सर, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही पूरा साफ़ किया इन्होंने, तो बहुत रिस्की अगर आप ट्रेडर हैं तो 170 का स्टॉप लॉस लेके आप एंटर कर सकते हैं, बहुत रिस्की हैं तो। लेकिन अगर बहुत रिस्की नहीं है तो आप कॉल लीजिएगा अकॉर्डिंगली, लेकिन रिस्की है तो आप संभल के इसमें कॉल लीजिएगा। 170 का स्टॉप लॉस आपके लिए हमेशा रहेगा। ओके, और कैन बी बाय मेट्रोपोलिस फॉर लॉन्ग टर्म। मेट्रोपोलिस से अच्छा अपोलो हॉस्पिटल ले लीजिएगा, क्योंकि 3-4 चीज़ें एक साथ मिलेंगी उसमें। हॉस्पिटल भी है, पैथ लैब भी है और साथ साथ रिटेल चेन भी है, तो इन तीनों को ऐड करके आप ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा बेट है। अगर वो नीचे मिल जाए तो उसमें आप एंटर कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूँगा। माफ़ी, आज बहुत लेट ज्वाइन हुआ, ऑडियो का इशू आया, इससे थोड़ा कम बात हो पाई। आप सब कल मुलाकात होगी थर्सडे को, लेकिन TCS के नंबर आए हैं, बढ़िया नंबर है, डिविडेंड आया तो इन्जॉय करिए। डिविडेंड जिनके पास हैं वो होल्ड करें, जिनके पास नहीं है वो वेट करें, नीचे मिलेगा तो आराम से ऐड करें। SIP का स्टॉक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल इतने सवालों को शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, थ्रेड हैंडल है, इंस्टा हैंडल है, यूट्यूब हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।